हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10th का ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.2 की बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आती है, इसलिए ज़रूर इसे देखना और इससे बेस्ड जो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आओ बच्चों करते हैं, देखते हैं कि ये थ्योरम है क्या। कहा जा रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, बच्चों कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, कहा जाता है त्रिभुज ABC है। कहा जाए किसी एक भुजा के समांतर, ये तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब सेलेक्ट करना है, आप इसे सेलेक्ट करते हो, किसे इसे। अगर आप BC के समांतर कोई रेखा ऐसे खींचते हो, इसका नाम दे देते हैं DE। ठीक बच्चों, हमने BC को सेलेक्ट किया तो इसके समांतर एक रेखा खींची जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, D और E पर। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC, उनको एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। ये हमें प्रूव करना है कि जो इनका रेशियो होगा वो इक्वल होगा। AD/DB = AE/EC। ये बच्चों कैसे प्रूव होगा और देखते हैं। पहले दिया है नहीं लिख लेते हैं, जो गिवन है क्वेश्चन में दिया है। अब दिया है हमें क्या कि D पैरेलल BC, ये चीज़ हमें दिया है। DE क्या है, हमें DE पैरेलल BC ये गिवन है। ठीक बच्चों, और सिद्ध क्या करना है, देखिए जो हमें सिद्ध करना है कि जो दो रिमेनिंग साइड्स हैं इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। AD/DB = AE/BC, ये इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो बच्चों इसके करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। ये बच्चों ज़रूरी नहीं कि हिंदी मीडियम वाले को है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं। उनकी थ्योरम लिखी हुई करने का तरीका सेम है, वो लोग भागे नहीं, देख लें ध्यान से। ये बच्चों B से B और E को मिलाया, C और D को मिलाया, और यहाँ AE पर एक लंब डाला, उसका नाम दे दिया M, और E से AD पे लंब डाला, उसका नाम दे दिया N। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, रचना में, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। हाँ, BE और BE और CD को मिलाया। फिर क्या किया, DM परपेंडिकुलर AE, DM परपेंडिकुलर AE और NE परपेंडिकुलर टू AD। इतनी चीज़ हमने किया, खींचा, ये इतना कंस्ट्रक्शन किया। तो अब बच्चों इसको प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिएगा। उत्पत्ति में क्या करेंगे, उत्पत्ति सबसे पहले बच्चों त्रिभुज ABADE लेंगे। ठीक बच्चों, देखिए त्रिभुज ADE में, ठीक ADE में हम मान लो इस तरफ खड़े हैं, ADE में इस तरफ खड़े हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल को, तो बेस हमारा ये हो जाएगा, इस तरफ देख रहे हैं, और परपेंडिकुलर ये हमारी पड़ी इस ट्राइंगल में, इधर से अगर देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, NE।
तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का साइन बना देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हमारा जब इधर से देखेंगे तो ए डी, और लंब क्या है इस पे, एन ई हो गया। तो ये बच्चों हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब ट्राइंगल लेंगे कौन सा, डी बी ई। ठीक, पहले बच्चों इतना पोर्शन करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में जो एरिया होगा किस ट्राइंगल का, इसी ट्राइंगल का, डी बी ई का, क्या हो जाएगा, हाफ। अब इधर ही खड़े हैं इस तरफ, तो बेस हमारा क्या होगा, बी डी, ये बी डी हो गया। और परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी, यही होगी एन ई। कैसे, जैसे ट्राइंगल है बच्चों कोई, ये इसी टाइप में बना हुआ है ये ऐसे। अब इसकी हमें हाइट निकालना है, तो यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, एन ई। ये इक्वेशन हमारी बन गई सेकंड। अब समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक, तो ये ट्राइंगल अपॉन ये ट्राइंगल, ठीक, हाफ हाफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एन ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये वाला डी बी ई बराबर ये कैंसिल क्या बचा, ए डी अपॉन बी डी। ये एक इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई। अब बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे। अब ये इतना करेंगे, फिर से ट्राइंगल, अब हम इस साइड में मान लो खड़े हुए हैं इधर, तो इधर से अगर देखेंगे तो बेस हमारा क्या होगा, ये लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, हाफ, बेस इधर खड़े हैं तो बेस ए ई होगा, और इधर से लंब अगर देखेंगे तो क्या है हमारी, डी एम हो जाएगी। इस साइड वाई खड़े हैं तो परपेंडिकुलर हमारी क्या होगी, जब इधर थे तो ये थी, अब इधर खड़े हैं तो ये होगी। ठीक, ये इक्वेशन एक हमारी और बन गई फोर्थ। अब किसका एरिया निकालेंगे, ई सी डी का, या ई डी सी का कह सकते हो। तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ई सी में। ठीक, अब देखिएगा बच्चों, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ट्राइंगल डी ई सी का क्या होगा, हाफ, बेस इधर खड़े हैं तो ई सी ही होगा, इनटू हाइट क्या हो जाएगी हमारी, यही होगी एम डी या डी एम। ये इक्वेशन हमारी फिफ्थ बन गई। अब समीकरण 4 और 5 को भाग करेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर, अब बच्चों भाग देंगे तो हाफ हाफ कैंसिल, और डीएम कैंसिल, तो क्या आ जाएगी, एरिया अपॉन ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू
AE अपॉन EC। ये इक्वेशन हमारी 6 बन गई। ठीक, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब मेन चीज़ आ गई, कैसे करेंगे। ठीक, अब ज़रा देखो ध्यान से, जो हमारा ट्राइंगल DBE है और DEC है, दोनों क्या हैं, एक ही बेस और एक ही पैरेलल पर बने हुए हैं, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ बच्चों याद रखो, ये है हमारा शेप और इसमें ये एंगल और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों एक ही बेस और एक ही पैरेलल, सेम पैरेलल पे बने हुए हैं, तो ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC, ठीक, लाइज सेम बेस एंड सेम पैरेलल। पैरेलल की स्पेलिंग चाहिए, लिख लीजिए, सेम पैरेलल। इसलिए क्या होगा, दोनों की एरिया इक्वल होगी। एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ध्यान से देखो, 3rd और 6th, यहाँ भी लिखा DBE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DEC। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, LHS सेम हो जाएंगे, तो हम RHS इक्वल लिख लेंगे। देखिएगा अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, समीकरण 3 व 6, ये 6 है बच्चों, क्या है हमारा समीकरण 6 से। अब ये देखो ADE सेम है, नीचे बेस देखो, दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AD होगा BD के क्या लिख लेंगे, AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AE अपॉन EC। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। क्यों, क्योंकि LHS हमारा सेम है तो RHS भी सेम होगा। यहाँ था हमारा ट्राइंगल ADE अपॉन DBE, यहाँ भी ADE अपॉन DEC। अब DEC DB के एरिया के इक्वल है, इसलिए LHS क्या है हमारा, सेम हो गया। तो ये बच्चों हमारी रही थ्योरम 6.1, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है और BPT के नाम से बहुत फेमस है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हाँ, अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस जो है आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशंस पहुंच सके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चालू होने वाली है ये बच्चों, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नोट इट डाउन।